हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद सर जो स्टडी टेम्पल के माध्यम से एयरफोर्स का जो है फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और पिछले वीडियो में हम लोग जो है कुछ दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो है स्टडी किए थे। आज हम स्टडी करेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आपको बताया गया था कि दर्पण जो होंगे मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। फर्स्ट आपका जो है यूज किया गया था कि गोलीय दर्पण, सेकेंड आपको बताया गया था समतल दर्पण। तो हम लोग जो भी स्टडी किए थे वह गोलीय दर्पण से रिलेटेड ही स्टडी किए थे। और यह गोलीय दर्पण के दो पार्ट जो है फाइंड किए गए थे। फर्स्ट आपका जो है उत्तल दर्पण, सेकेंड आपका अवतल दर्पण। तो हम इन्हीं दो दर्पणों में प्रतिबिंब के बारे में स्टडी करेंगे। तो किसी भी दर्पण का जब स्टडी करेंगे तो उसमें प्रतिबिंब जो होगा दो टाइप का ही बनता है। फर्स्ट आपका होगा वास्तविक एवं उल्टा, और सेकेंड आपका होगा आभासी एवं सीधा। दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब जो है बनेंगे, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा। तो हम लोग इसका मीनिंग जानेंगे कि वास्तविक एवं उल्टा का मीनिंग क्या होगा, आभासी एवं सीधा का जो है मीनिंग क्या होगा। तो वास्तविक एवं उल्टा का मीनिंग है कि इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होगा फिक्स रहता है। वास्तविक एवं उल्टा में आपका अपर पार्ट जो है लोअर पार्ट हो जाता है और लोअर पार्ट जो है अपर पार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, आप जैसे m जो है नोट करते हैं तो यह वास्तविक एवं उल्टा में जो है आपको W के फॉर्म में जो है नोट होगा। सेकेंड आपका आभासी एवं सीधा। तो आभासी एवं सीधा ठीक वास्तविक एवं उल्टा के अपोजिट होता है। इसमें अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है फिक्स रहता है। इसमें लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट जो है आपको जो है दिखाई देगा। तो आप स्टडी किए कि आभासी एवं सीधा का मीनिंग है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखना। इसी कंडीशन को लेकर के हम आज उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जो है स्टडी करेंगे। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आपका वास्तविक एवं उल्टा बनता है और इसमें आभासी एवं सीधा भी बनेगा। तो हम यह जानेंगे कि किन किन पॉइंटों पर अवतल दर्पण में वास्तविक एवं उल्टा तथा आभासी एवं सीधा बनता है। तो हम इसके लिए डायग्राम जो है ड्रा करेंगे अवतल दर्पण का, और वह पॉइंट जो है शो करेंगे और पॉइंट के बेस पर जो है हम आपको बताएंगे कि किन किन पॉइंटों पर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो हम लोग स्टडी करेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आपको बताया गया था कि इसके डिफरेंट पॉइंट पर जो है इमेज फॉर्मेशन जो होगा डिफरेंट होगा। तो इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। हमने जो है यहाँ
एक डायग्राम जो है बनाया है, और इस डायग्राम में हमने जो है शो किया है कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें पी इसका ध्रुव, एफ मुख्य फोकस, सी वक्रता केंद्र है। तो हम यह जानेंगे कि इसमें कितने पॉइंट जो है पॉसिबल है जिस पर इमेज बन सकता है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा जब हम ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखेंगे। सेकेंड आपका पॉइंट होगा वक्रता केंद्र से बाहर। थर्ड पॉइंट होगा वक्रता केंद्र पर। फोर आपका पॉइंट होगा वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में। आपका फिफ्थ पॉइंट होगा एट द फोकस, दैट मीन्स मुख्य फोकस पर। और आपका जो है सिक्स पॉइंट है बिटवीन पी एंड एफ, दैट मीन्स जब वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच रखी जाएगी। तो हमने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट पॉइंट पर जो है डिफरेंट इमेज बनता है, और इसके लिए हमने जो है कुछ पॉइंट्स जो है नोट कर दिए हैं। हमने शो किया है वस्तु की स्थिति, यानी इस दर्पण में वस्तु को हम कहाँ रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंब का आकार, जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार कैसा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति का मीनिंग है वास्तविक एवं उल्टा है कि आभासी एवं सीधा है। तो यहाँ जो है अवतल दर्पण में 6 मेन पॉइंट है जिस पर इमेज बनेगा। फर्स्ट आपका जो है अनंत पर, सेकेंड आपका वक्रता केंद्र से बाहर, थर्ड आपका वक्रता केंद्र पर, फोर्थ आपका वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में, फिफ्थ पॉइंट है आपका मुख्य फोकस पर, और सिक्स पॉइंट है आपका पी व एफ के बीच में। इसका मीनिंग है कि दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में। जब हम वस्तु को अनंत पर रखें, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार बिंदुवत होगा और इसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगी। सेकेंड, जब वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाए, इसका मीनिंग है कि इस डायग्राम में इस सी के बाहर इधर आप यहां रख दीजिए, यहां रखिए, यहां रखिए, ये इसका अर्थ है कि सी के बाहर। जब हम सी के बाहर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति सी व एफ के बीच में बनेगी। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। आपका नेचर जो है वास्तविक एवं उल्टा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यानी अब जो है हम वस्तु को यहां रखेंगे तो इमेज जो होगा एट द सी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु के बराबर बनेगा। प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। 4 नंबर आपका पॉइंट है वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में। जब हम ऑब्जेक्ट को जो है सी व एफ के बीच यहां रखेंगे तब जो है इमेज सी के बाहर यानी यहां बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट है आपका मुख्य फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को जो है मुख्य फोकस पर रख दें तब इमेज जो है अनंत पर बनेगा, वस्तु से अत्यधिक विवर्धित यानी वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा ही बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पी व एफ के बीच में रखा जाए तो यह जो है दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और यह आभासी एवं सीधा बनेगा। इसका अर्थ यह है कि जब हम वस्तु को पी व एफ के बीच जो है रखेंगे तो यह इमेज जो होगा दर्पण के पीछे बनाएगा। उस कंडीशन में यह जो है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात इसमें आभासी एवं सीधा बनेगा, लेकिन जो इमेज का साइज होगा वह वस्तु से बड़ा होगा। तो ये आपका जो है पॉइंट अवतल दर्पण का है जिसके भिन्न भिन्न पॉइंटों पर भिन्न भिन्न इमेज बन रहा है। ऐसे ही पॉइंट जो है हम उत्तल दर्पण का यूज करेंगे और दर्पण का यूज करके उसमें हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो हमने यहां जो है एक उत्तल दर्पण ड्रा किया, इसके बैक साइड जो है हमने पॉलिश कर दिया और कंसीडर कर लिया कि एम डैश एक
उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F व वक्रता केंद्र C है। और यह आपका जो है मुख्य अक्ष हो गया। तो उत्तल दर्पण में हम कहीं भी जो है ऑब्जेक्ट को रखें, मेन दो ही स्थितियां होती है। एक, जब वस्तु अनंत पर हो, और सेकेंड, अनंत व ध्रुव के बीच, अनंत व ध्रुव के बीच। इन्हीं दो पॉइंटों पर जो है हम उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का बनना स्टडी करते हैं। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उस कंडीशन में जो है इमेज मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी एवं सीधा बनेगा। सेकंड पॉइंट, अब अनंत तथा ध्रुव के बीच आप कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, इमेज जो होगा वह हमेशा P व F के बीच ही बनेगा। P व F के बीच ही बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो इसमें यह क्लियर हो रहा है कि उत्तल दर्पण में इमेज सदैव आभासी एवं सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, परंतु अवतल दर्पण की विभिन्न बिंदुओं पर इमेज का साइज भिन्न भिन्न होगा। और आपने जो है यहाँ सभी जो है पॉइंट देखे कि किस प्रकार जो है इसका इमेज बन रहा है।